Hello, viewers. We are back again with our next episode. And this episode is a little special because we have a guest who has invited herself to this episode. She contacted us because she felt she had a very different experience to share. मैंने उनसे पूछा कि वो किस बारे में बात करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसको जरा सा सस्पेंस ही रखना चाहती है एंड शायद वो एक साथ हम और आप सुने यही चाहती है. सो लेट अस वेलकम रिया, जो हमारी एक सब्सक्राइबर भी हैं और हमें रेगुलरली सुनती हैं. वेलकम रिया. Thank you, madam. Thank you for having me over. आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया. यूट्यूब में काफी सारे होक्स आते हैं, लेकिन आपने भरोसा करके हमें इनवाइट किया, इसीलिए थैंक यू वेरी मच. देखिए, यही गोस्ट इनकॉर्पोरेटेड का काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और हम चाहते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि ये एक खुला प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपका रिएक्शन चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि लोग आप ऐसी चीजों को समझने का चेष्टा करें. थैंक यू सो मच मैम. तो जैसे कि मैंने आपने पूछा कि व्हाट इज योर स्टोरी, एंड मैंने अपना स्टोरी आपको नहीं बताया क्योंकि मैं सबको एक साथ मेरा ये स्टोरी नहीं है, एक्चुअली घटना है जो मेरे साथ घटा हुआ था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर इट एज इफ इट हैपेंड टुडे मॉर्निंग. एंड यस, आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि ये घटना दिन के वक्त हुआ था, जो शायद घोस्ट के साथ नहीं होता है. भूत दिन में नहीं दिखते हैं. मतलब आप कहना चाह रही हैं कि गोस्ट स्टोरीज ज्यादातर रात को ही सेटिंग उनका रहता है? ऐसा ही है ना मैम, ऐसा ही तो है. हाँ बिल्कुल, शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर आप मूवीज देखोगे, अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे, तो ऑल गोस्ट सेटिंग्स आर वेरी ईरी, damp places. But I'm going to talk about something which happened to me in broad daylight. अच्छा रिया, आप बताएं. ओके, तो this I am also I am from Kolkata. तो this happened in Kolkata. तो आपके जो कोलकाता के व्यूअर्स होंगे वो ज्यादा समझ पाएंगे अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं, लेकिन अगर मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूं तो शायद वो नहीं पहुंच पाएंगे. तो क्या मैं अपना स्टोरी बयां करूं? हाँ बिल्कुल. ओके मैम, एक रिक्वेस्ट है. अब जब मैं बोल रही होती हूँ तो मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी अभी भी इट हैज एन इफेक्ट ऑन मी. सो आपको जो भी पूछना है वो आप बाद में पूछिएगा. ओके, अच्छा ठीक है. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू मैम. तो दिस वाज द ईयर 2001. I was going through a separation, and मैं हर रोज मेरा एक छोटा सा बिजनेस हुआ करता था तब, जो कि जादवपुर की तरफ था. एंड आई यूज्ड टू गो देयर in an auto, and the auto would be from between Goriahat and Gold Park. So from Goriahat to Gold Park auto stand, I would walk. मैं उतना पैदल आती थी, एंड फिर ऑटो लेके अपने काम, जहाँ पे मेरा छोटा सा एक शॉप हुआ करता था, वहाँ पे जाती थी काम करने के लिए. आपके परमिशन से मैं एक बात अपने लिसनर्स को बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा एक बिजी एरिया के बारे में बात कर रही हैं, जहाँ पे रात में भी बहुत लोग चलते रहते हैं और दिन में तो होता ही है वहाँ पे बहुत चहल पहल. समय तो होगा 3:20 से 3:30 के बीच में, between 3:20 and 3:30 in the afternoon. आपको इतना याद है? Yeah, absolutely. So
So I was walking down this road, and like I said, I was going through a separation. So a lot of people were telling me not to go through it, etc., etc. So my ex-husband had a friend जिसको मैं जॉयदा करके जॉयदा बोलती थी, पुकारती हूँ, I don't know, whatever, I don't know. Okay, so so I was walking down and तो काफी सारे लोग रेगुलरली फोन करते थे, आके मीट करना चाहते थे कि कुछ रिकंसाइल हो जाए, ऐसा मतलब कि जैसा होता है। तो तो मैं चल रही थी, अचानक से पीछे से एक आवाज आया, बबली। तो माय निक नेम इज बबली, नो बंटी और बबली वाला बबली नहीं है वैसे। अच्छा जी। बबली इज अ वेरी कॉमन नेम, सो बबली। तो बबली, so because it was my name, it is by default, I think we all turn back if you hear your name. So I turned back, and like I said, it was a little past 3:20, and I saw Joyda standing about 100 meters behind me. And Joyda is, let me tell you, he's a very he is a 6 feet 2 inch person, and so I thought that, oh no, not today again. I don't want to talk to Joyda because he's that kind of a person who always who was very close to me, though he was related to he was my ex-husband's friend, but he was very nice to me, he was very accommodating. So I thought कि Joyda भी मुझसे बात करने आया है, and I did not want to speak to him because probably saying a no to him would be very difficult for me, sorry. तो मैं और भी ज्यादा तेज चलने लगी, फिर से उन्होंने पुकारा बाबली, तो मैं और भी ज्यादा तेज चलने लगी। देन बाएं हाथ में ऑटो स्टैंड आता है और उसके बगल में एक तो बड़ा सा मिठाई का शॉप है, बांछाराम। सो मैं बांछाराम क्रॉस कर रही थी, अगेन ही कॉल्ड बाबली। आई टर्न and I just nodded my head in a I just nodded my head trying to tell him that no, I don't want to speak to you, okay. And I got, because I did not want to speak to him, मुझे बात करना ही नहीं था उनसे, क्योंकि मुझे नहीं सुनना था, और किसी से मतलब I wanted some peace of mind because of my separation that I was going through, and I just said a no to him just with my nodding of my head, and मैंने ऑटो भी नहीं लिया, मैं और about 100 meters I walked and I got into a cab and I went to my place, and after reaching there I sat down. I was very kind of taken aback because ये बंदा दार्जिलिंग के टी एस्टेट में रहते थे, एंड वो आ रहे हैं कलकत्ता, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, इसका कुछ भी भनक नहीं था मुझे। तो then I got very mad. I don't know why did I get so mad. Then I called up my ex-husband and I said, why have you sent Joyda to speak to me? You couldn't find anybody else. So he asked me, and मैं ये बांग्ला में बोलना चाहूंगी, कौन जॉयदा, मतलब कौन सा जॉयदा? I said, Joyda, your friend, from our friend Joyda. He said, Joyda means tea estate Joyda. I said, yes. He just now called me at, he was coming to talk to me at Gold Park, and I did not, मैंने उनसे बात नहीं किया, and आइंदा उनको बोल दीजिए कि मुझे उनसे बात नहीं करना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है तुम्हारे तरफ से. I just don't, give me some time to think, just don't push, just don't send people over. And I kept on rattling away for like 2 minutes or 3 minutes, and then my ex-husband on the other line was absolutely quiet, and after I said, will you tell him, क्या आप उनको बताओगे कि हमको बात नहीं करना है? Then he said, Joyda passed away 2 days ago in a car accident on the tea estate.
Oh my God. And trust me, ma'am, I'm telling you the story. My hands are cold. It is like I said, it is like something that I am reliving again. Uh, it is So, not somebody else that I saw. Yeah, I know you will have many questions. So let me ask the frequent questions that I get, FAQs. He's not somebody that you can mistake with somebody else because he's a very tall person, very handsome looking. Uh, Very uncanny similarity with Ravi Shastri he had. Uh, and The name Babli and the way he was calling me, that is how he called me. Everybody else called me with a different name, but he Rhea, always used to call me Babli. Uh, yeah, and I have spoken about this to many people. I've spoken about it to. So after I went through my separation, I had to. I went in for counseling also, and I spoke to my counselor about this also. Even he couldn't explain this. So if you're so when I heard your last episode, I thought maybe your paranormal experts and your people could probably have an explanation to what I went through. नहीं, जो आपने कहा तो मैं तो अभी बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि ये एक आपका बहुत ही पर्सनल सा एक्सपीरियंस है और आप बहुत डिफिकल्ट टाइम से ज़रूर गुजर रही थी एंड आपने उनको देखा और ऐसा भी नहीं, आपने उनको ब्रॉड डे लाइट में देखा, आपने उनको सुना, उन्होंने आपके निकनेम से आपको बुलाया, तो और आपको लगा कि शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपने वही सोचा होगा और इसीलिए शायद आप उनसे बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं आपको कुछ और पूछना चाहती हूँ, जो शायद आपको पहले किसी ने ना पूछा हो। आपको कभी लगा कि वो आपसे क्या बोलना चाहते थे? वो आप ही से क्यों मिलने आए? I don't know. बाद में जब मुझे पता चला कि वो नहीं रहे, तब आई फेल्ट वेरी बैड एंड मुझे लगा कि मुझे सुन लेना चाहिए था कि वो क्या बोल रहे हैं। ये तो एक मिस्ट्री रह गया। उसके बाद मैं हर रोज वहां से जब गुजरती थी, पहले तो मैं 4-5 दिन वहां से गुजर ही नहीं पाई। उसके बाद जब मैं वहां से गुजरी, आई केप्ट ऑन लुकिंग फॉर हिम कि शायद वो वहीं पे हो कहीं पे और शायद वो बता दे मुझे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन आपसे उनका रेगुलरली क्या बात होता था? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। Once in 6 months, once in 7 months we used to talk. So but शायद कोई कनेक्शन रहा हो। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, अपनी बहन की तरह प्यार करते थे। Maybe this was a last goodbye, I don't know, but definitely we would want our viewers and listeners to come in and give their opinions about this. मैं इसको शायद फिर uncanny incident ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये शायद unexplainable है। आपने explanation इसके लिए खोजा। हमने अपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से तो बात की थी, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ पे कुछ हो रहा है, तो मैं जरूर उनका ओपिनियन जानना चाहूंगी एंड मे बी मैं कोई साइकियाट्रिस्ट से भी बात करना चाहूंगी, उनको आपके इस इंसिडेंट के बारे में, आपके ये एक्सपीरियंस के बारे में उनको बताना चाहूंगी एंड ओपिनियन मांगूंगी कि क्या ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का कोई रिफ्लेक्शन हो, क्या ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, या ये एक 1% का वो चीज है जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसको साइंस भी शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि साइंस नोन पार्ट ऑफ द साइंस जिसको हम जानते हैं, उससे तो ये शायद एक्सप्लेन हो नहीं सकता है, लेकिन क्या सोल रहता है कोई और डायमेंशन में एंड क्या वो रीच आउट करना चाहता है जिससे वो प्यार करता हो, या जिसे उससे कोई बात कहनी हो सकता है। मैम, today possibly you are no longer, you've been seeing ex-husband, कि वो इसी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हो या उनको आपको फाइनल गुड बाय कहना चाहते थे?
So, listeners, this was a totally personal experience. Thank you so much, Riyaji, for sharing it and reliving it. I'm sorry if you have felt any pain, but शायद आपको अच्छा भी लगा हो शेयर करके and आपको हाँ शायद मैम, शेयर करके अच्छा लगा, शेयर करके जरूर अच्छा लगा. आई वुड रियली वांट अगर किसी के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन हो, क्योंकि आज ये 2001 की बात है. टुडे वी आर स्टैंडिंग इन 2021. आज भी मुझे लगता है अगर इसका कोई एक्सप्लेनेशन मुझे दे दे तो आई विल फील अ लिटिल बेटर. और जैसे कि आपने कहा कि शायद वो कुछ बोलना चाहते थे, और आज मुझे लगता है कि शायद उस दिन मुझे रुक जाना चाहिए था सुनने के लिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं. But then what did not happen, and that is why it turned out to be an uncanny. अगर मैं रुक जाती तो क्या होता पता नहीं, कोई दूसरा uncanny incident होता शायद. बिल्कुल. But like I said, I have spoken to counselors also and psychiatrists also about this. Broad daylight, Godiahat Junction, a lot of things don't kind of बहुत They're सारी not चीज है जो typically not ghostly. typically yeah, and I was not even thinking about him. It was not like I was thinking about him और उनका मेरे साथ कोई बात हुआ है. Yes, I was disturbed because of my separation, but that's that. So I would request you to please, if you can, try and find an explanation, क्योंकि मैं भी सुनना चाहती हूँ इसका कोई scientific explanation अगर है. नहीं तो मैं इसी के साथ खुश रहूंगी कि शायद वो मुझसे इतना प्यार करते थे कि वो शायद मुझे गुड बाय कहने आए. थैंक यू रिया जी, आपने अपना स्टोरी हमारे साथ शेयर किया. हम भी चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स इस पे रिएक्ट करें, अपना व्यूज दे, आपको कोई सजेशंस दे. सो वी विल क्लोज दिस एपिसोड हियर एंड we'll be expecting a lot of reactions to this story. Thank you very much. Keep subscribing, liking, sharing, and commenting. We are the Ghosts Incorporated. Keep connected to us.